हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हमारी जो भी रीडिंग्स हैं ये बेसिक रीडिंग्स हैं जो कि डेली चेक इन होता है। तो आज मैं कार्ड्स की फ़ोटोज़ आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो मैंने सोचा कि सिंपलर वे में जैसे मैं हमेशा रीडिंग्स करती आई हूँ तो उसी वे में आज की रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो आज डीएफ की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं और आप जिस भी कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी क्या आप लोगों के लिए थॉट्स हैं 3D लेवल पर, 5D लेवल पर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज किस रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइज। और मोस्टली कल की रीडिंग्स में मैं डीएम की एनर्जीज फुल मून में किस वे में चेंज हुई है ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कल की रीडिंग्स में, तो ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो सबसे पहले डीएफ की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज आई हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी हमारी फेमिनिन्स स्टक फील कर रही हैं। ये किसी पाथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन इन्हें रास्ता बहुत कठिन लग रहा है, बहुत लंबा रास्ता लग रहा है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस रास्ते पर चलूं कि नहीं। क्योंकि जब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हमें देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर पाथ पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, एक नेचर है हमारा कि हमें हर चीज़ बहुत इजीली चाहिए। और इसी वजह से आज हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित होंगी कि किसी पाथ पर इन्हें चलना पड़ रहा है लेकिन उस पाथ पर इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इनके पास शायद आज इतनी एनर्जीज नहीं है। तो ओवरऑल इनकी एनर्जीज काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड है। मे बी आप लोग करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो दैट इज़ वाई आपकी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको रास्ता बहुत कठिन नज़र आ रहा है। हो सकता है ऐसा नहीं है। जब एक बार आप अपनी रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड फॉर्म में आ जाओगे तो क्या पता आपको ये रास्ता बहुत आसान लगे और जितनी भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स अभी जो राइट नाउ आपको दिखाई दे रही हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी आपको लग रही हैं वो बाद में आपको सिंपलर नज़र आए और आप उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करके बिल्कुल एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये जस्ट टाइम बीइंग है गाइज। अगर आप एग्जॉस्ट हो तो कुछ टाइम ले लीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए छोटा सा, ताकि आप अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं उनको वापस से रिफ़्रेश करके जो भी आपकी जर्नी है उस पर बने रहें। मैं जानती हूँ बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं अभी राइट नाउ, क्योंकि एनर्जीज चेंज हुई है, साइकिल्स चेंज हो रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट तो पड़ना ही है। क्योंकि प्लानिटरी जो ट्रांजिशन हमारी लाइफ में होती है हर एक की लाइफ में अलग अलग इम्पैक्ट देती है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में इस बार इम्पैक्ट ऐसा आया है कि आपको कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं कल भी आपको रीडिंग्स में बता रही थी कि जहाँ से भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो अभी आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर डालने की ज़रूरत है ताकि आप फाइनली हारे नहीं, आप हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि आपका हार्ड वर्क एक ना एक दिन पे बैक ज़रूर लाएगा गाइस। और आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाओगे, वहाँ से आपको हैप्पी एंडिंग मिलेगी। तो ये सभी बातें आप ऑलरेडी जानते हो, बस अगर आपकी आज वाली एनर्जीज कुछ एग्जॉस्टेड हैं तो डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए अपनी लाइफ में ताकि आप एक फिर से एनर्जेटिक फॉर्म में वापस कम बैक कर सके। ऑलराइट, तो आप जिस भी कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, चलिए देखते हैं।
तो गाइज आप जिस भी कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जीज 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। ये भी अपने लाइफ में कोई चीज़ कॉन्कर करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। इन्होंने भी स्ट्रेंथ को बनाए रखा है, या फिर अगर ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं तो बहुत जल्द ये उन सारी स्ट्रेंथ में आएंगे, ताकि इनकी लाइफ में भी जो करंटली चला हुआ है, मोस्टली इनके करियर में कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर इन्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। इनकी मोस्टली सिचुएशन ऐसी होगी गाइज कि किसी टॉपिक में ये दूसरे लोगों के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी टॉपिक में बात हो सकती है। ये आइदर इनके करियर वाइज हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो भी चीज़ें हैं ये किसी को फॉलो नहीं करना चाहते। ये एक अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेकर चलना चाहते हैं। हो सकता है बिजनेस मैटर्स भी हो सकते हैं। ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं गाइस, जनरल एनर्जीज हैं। तो किसी भी वे में ये हो सकता है। अगर आप अपने पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, तो मैं यही बता रही हूँ आपको कि ये किसी वे में जाकर अपने आप को एक स्टैंड देना चाहते हैं, लोगों को फॉलो नहीं करना चाहते। भले ही भीड़ कुछ और कह रही है, क्राउड कुछ और कह रहा है, लेकिन इनकी अपनी एक पर्सनल इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। ये चाहते हैं कि मैं किसी और को फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपनी एक सेल्फ थिंकिंग को बिल्डअप करूँगा और वहीं पर काम करूँगा। तो ये सारी थिंकिंग में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं 3D लेवल पर। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर कॉन्टैक्ट में हैं, तब भी ये क्या फील करते हैं आपको लेकर, चलिए देखते हैं। तो गाइज ये आपको द हायरोफेंट वाली एनर्जीज में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ रूल्स सेट किए हैं, आपने कुछ कंडीशंस सेट किए हैं इनके लिए, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप लांघ नहीं सकते, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस आ गया है, तो ये आपको उन्हीं सारी एनर्जीज में देख रहे हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि आप अपने कंडीशंस को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो भी मुझे जितने लोग भी सुन रहे हैं जिनके साथ भी ये एनर्जीज मैच कर रही हैं, वो लोग आइदर एक स्पिरिचुअल हीलर होंगे या फिर टीचर्स होंगे, और आपके पर्सन जानते हैं कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो कि आपके रूल्स के ख़िलाफ़ है या प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। आप बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके पास कुछ ऐसे ऑफर्स रखे हैं जो कि आपके नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जा रहे थे, तो आपने एक कंडीशन वहाँ पर रख दिया कि देखो ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं और मैं इन सारे कंडीशंस को छोड़कर आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती, जो भी था। बट एनी हाउ ये आपको एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह देखते हैं। आप इनसे हायर पोजीशन में हो, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे, बहुत ज़्यादा डिवोशनल होंगे, लेकिन आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड एक नॉर्मल से कॉमन टाइप पर्सन होंगे जिनकी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते रहते हैं कि अगर ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते भी हैं तो इन्हें बहुत कुछ अपनी लाइफ में बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। और यही सारी एनर्जीज़ में ये आपको देखते हैं और फील करते हैं गाइस। तो अब देखते हैं कि इनका लविंग साइड यानी कि इनका 5D लेवल आप लोगों के बारे में क्या कहता है। चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर 5D लेवल पर आपके पर्सन की एनर्जीज आई हैं डेविल वाली, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हैविली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और ये एक ऐसा कार्ड होता है गाइज, यहाँ पर एक एडिक्शन कह सकते हैं कि आप इनके लिए वो एडिक्शन है जिसको ये कभी नहीं छोड़ सकते या फिर कभी छोड़ना नहीं चाहते। आपके टुवर्ड्स मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। तो ये सारी एनर्जीज में ये आपको इमेजिन करते हैं ऑन अ 5D लेवल। ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी हैं आपको लेकर, और ये सोचते भी हैं कि आपसे अगर ये वॉक अवे करना भी चाहें तो कैसे करें, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल। जबकि कोई किसी के लिए डेविल वाली एनर्जीज में होता है तो वहाँ से वॉक अवे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मोस्टली आपके चेजर बने हुए हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप लोग
ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो तो आप इनसे रन हो रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस आपने इनके आगे रख दी हैं जिस वजह से आप रनर बने हुए हो और ये चेजर बने हुए हो। मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट सीख कर रहे हो और ये कमिटमेंट आपको देना नहीं चाह रहे, बस आपके साथ फॉर अ टाइम बीइंग ये इन्हीं सारी एनर्जीज में रहना चाहते हैं और इसी फीलिंग्स में आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप एक इनके साथ फेयर कमिटमेंट पर ही आगे बढ़ना चाहते हो, जो कि ये आपको मे बी नहीं दे पा रहे हैं इनकी लाइफ में। जैसे कि मैंने इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज आपको बताई कि बहुत सारे अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मे बी ये वहाँ पर फंसे हुए हैं और ये कमिटमेंट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस नहीं दे पाते होंगे आपको। लेकिन आप भी अड़े हुए हो, आप भी बिना कमिटमेंट के इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ, आपके पर्सन आपसे वॉक अवे करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में आपके साथ अभी बढ़ रहे हैं। और 5D लेवल पर जब ये एक डेविल वाली एनर्जीज में है तो 100% ये बहुत हैवीली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और ये अगर चाहें भी आपसे वॉक अवे करना तब भी नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, चलिए देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट एक्शन के लिए आपके पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। 100% इनकी लाइफ में 2 चीजें चली हुई हैं, 2 दुनिया में जी रहे हैं ये। एक दुनिया में आप हो, दूसरी दुनिया में कुछ और ही इशू चला हुआ है। ये हो सकता है इनका करियर है या फिर जॉब है, डिस्टेंस इशू भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस होगा कि ये किसी और सिटी में रहते होंगे, आप किसी और सिटी में रहते होंगे। तो ये एक फैक्टर है यहाँ पर। और इन वेरी फ्योर केसेस ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, यानी कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है या फिर फैमिली इश्यूज हैं। जिस वे में भी आप लोगों के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करेगा उस वे में आप इन सारी एनर्जीज को पिक कर सकते हो। तो इन सम वे लाइक ही इज इन 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज, यानी कि 2 चीज़ें इनकी लाइफ में हैं। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में होते हैं वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक चीज़ के टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको ये भी चीज़ चाहिए वो भी चीज़ चाहिए। तो ये हमेशा बीच का रास्ता ढूंढने वाली एनर्जी है, जो कि दे वांट द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो हो सकता है ये अपनी जॉब पर भी बने रहना चाहते हैं, ये आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये उन्हें भी चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं। और अगर डिस्टेंस का मैटर है तो ये चाहते हैं कि इन्हें वहाँ पर आपके पास आना भी ना पड़े और आप इनके पास आ जाओ। तो जिस वे में भी ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं गाइस, तो उसी वे में आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। ओके, क्योंकि सबकी यहाँ पर सिचुएशंस अलग हैं। अगर आप इन डेप्थ अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हो। वहाँ पर मैं आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, वो मैं इन डेप्थ बता पाऊंगी ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि इस सिचुएशन में आपको क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए, यानी कि आपको अगर इस सिचुएशन में डील करना है तो किस वे में डील करना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज आई हैं नाइट ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड सिचुएशन में आ गए हो गाइज। मे बी मतलब इस कनेक्शन को लेकर एटलीस्ट आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज अभी एग्जॉस्टेड हैं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आपको यही कह रही है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करें। ये जो भी पर्सन के साथ जो भी आपकी इश्यूज हैं ये नेचुरली सॉल्व हो जाएंगी जब होना होगा, क्योंकि आपके पर्सन समझ जाएंगे कि इन्हें फाइनली क्या चाहिए। क्योंकि अभी ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है और ज़्यादा टाइम तक कोई भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं रह सकता, क्योंकि ये 5D लेवल पर डेविल वाली भी एनर्जीज में है और ये बहुत टाइम तक रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली ये कोई ना कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ले ही लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा।
लेकिन इस वक्त तक आप चिल्ड एनर्जीज में रह सकते हो। आपके लिए कार्ड भी यही आया है, तो आपको यहाँ पर वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आपके पर्सन कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लेंगे। तो आपके लिए जो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है वो यही कहती है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, बैलेंस्ड एनर्जीज में रहें और अपनी करंट ओवरऑल एनर्जीज को चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा खुद को टाइम दें, एक ब्रेक ले लें अपने जो भी डेली रूटीन से या स्केड्यूल से, ताकि आप अपनी एनर्जीज में दोबारा से रिफ्रेश्ड हो जाएं और अपने पाथ पर बने रहें। ऑलराइट गाइज, अगर आज की ये रीडिंग्स आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, जो कि मैं कल डिवाइन मैस्कुलिन की ओवरऑल एनर्जीज जो कि फुल मून में जो चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में वो डिस्कस करूँगी। तो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।